ये जो धंधा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप जानते हो लेकिन आप करते नहीं हो। देखिए, इसको करने वाला लोग कम से कम बहुत कम आदमी हैं। अब कम से कम क्या कहूँ, बहुत कम आदमी हैं। जैसे कि 100 आदमी होगा, 100 आदमी में 1-2 ऐसा आदमी है कि जो लोग ये धंधा को करता है। तो साथियों, उसको बताने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो आप एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो साथियों, क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे वो कुछ पता चलेगा कि हाँ, मैं किस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, क्या है, कौन सा कमी है, कहाँ पर क्या गलत है, वो सब चीज़ को मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। और शेयर आप करेंगे तो अपने आपके यार दोस्त जो भी होंगे उन लोग को भी ये बिजनेस, ये आइडिया के बारे में उन लोग को भी पता चलेगा और हो सके तो उन लोग भी कुछ इस पर कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगे और कुछ करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेरोजगार हो गया है। गवर्नमेंट हर कोई को नौकरी नहीं दे पा रही है और आजकल क्या है, बहुत से पढ़े लिखे नौजवान युवक लोग हैं और आदमी एक ही चीज़ के लिए पढ़ता है। क्या चीज़ के लिए पढ़ता है? सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ता है। वो दिमाग ये नहीं लगाता है कि मैं पढ़ लिख के होशियार होकर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैं नौकरी ही पर ही डिपेंड रहूँ। देखिए, आज कोई भी अगर आप हैं तो आप सुन रहे होंगे, अगर बाय द वे चलते फिरते आपका लग गया तो लग गया और नहीं लगा तो भी भला, उसके लिए क्या है कि आप अपने स्तर से अपने हिसाब से आप काम कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी करने का जरूरी ना पड़े और अपना घर परिवार, अपना बाल बच्चा सब चीज़ अच्छा से पाल पोस सकें। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा बिजनेस जिसको किसी बुजुर्ग ने कहा है, हमारे यहाँ का किसी बुजुर्ग ने कहा है, अगर धंधा करो तो तरकारी और नौकरी करो तो सरकारी। आप इसमें से कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। आप बात तो मेरे से क्या है कि आप होशियार हैं और मेरे से और ज़्यादा और भी होशियार हैं, तो आप ये बात को समझ लीजिएगा। धंधा करो तो तरकारी और नहीं तो नौकरी करो सरकारी। तो साथियों, आज आपको मैं बिजनेस बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस बिजनेस को आप देख रहे हो, जिस धंधा को आप देख रहे हो लेकिन आप नहीं जान रहे हो। देखिए, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होता है वहीं पर आदमी ज़्यादा करके जाता है। जैसे कि नौकरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर बहुत आदमी जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा जाता है, वहाँ पर 10 सीट होगा, 10 सीट में कितना लाखों करोड़ों आदमी वहाँ पर, लाखों आदमी वहाँ पर आवेदन करता है और नौकरी की चाह करता है। लेकिन क्या वो लाखों लोगों में से 10 सीट रहेगा तो क्या लग पाएगा? किसी 10 का ही लगेगा, बाद बाकी सब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को जहाँ पर बहुत कम भीड़ हो और जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम हो, वहाँ पर अपने को कोई अपना धंधा, कोई व्यवसाय करना चाहिए। तो आप लोग को मैं गांव से ही, अगर आप गांव से भी हैं, गांव से ही आपको बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला, देखिए 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, इस प्रकार से आपको मैं बिजनेस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपके बीच में एक धंधा लाया हूँ। इसमें आप कैसे कमाएंगे? जैसे कि आपको रॉ मटेरियल, इसमें जो रॉ मटेरियल है आपको ये गांव से ही मिल जाएगा और हो सके तो आपको गांव से ना मिले तो अगल बगल शहर वगैरह से भी ये रॉ मटेरियल मिल जाएगा और उस माल को ला करके आपको गांव में बेचना है। आपको, आपके पास साइकिल होगा तो भला, अगर बाइक होगा तो और भला। तो उसमें आप ले करके आप उसको घुमा सकते हैं और आप उसको बेच सकते हैं। और आप, जैसे कि आप 10 रुपये के जी अगर आप उस चीज़ को लेते हैं, 10 रुपये के जी अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप डायरेक्ट 20 रुपये के जी आप उसको बेच सकते हैं, 20 रुपये के जी। अब 10 रुपये के जी अगर 50 के जी लिए हैं तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये का आप लिए हैं और उसको आपको कितना में बेचना है? 20 रुपये में बेचना है। तो 50 के जी का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। अब आपका 20 के जी पूरा टोटल नहीं भी उतरा, फिर भी 18-19 के जी तो उतरेगा। तो उसमें से आपको 1000 नहीं भी हुआ तो 300-400 रुपया तो होगा। 300-400 रुपया आपका बचेगा ही बचेगा, जैसे भी करके बचेगा। तो एक दिन में आप 400 रुपया भी कमाते हैं, उसके साथ साथ प्लस उसके साथ साथ और भी माल रखते हैं तो आपको वहाँ से डबल फायदा हो सकता है। तो वो बिजनेस कौन सा है और कौन सा ऐसा धंधा आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप यहाँ पर देखिए। वो है सब्जी का व्यापार। अगर आपको गांव में किसी किसान से नहीं मिलता होगा
तो आप कहीं शहर के मंडी से ला करके आप उसको बेच सकते हैं। देखिए साथियों, आज मैं इस जगह पर हूँ। पहले मैं भी सब्जी बेचा करता था और मैं आपको शुरुआती में बता रहा हूँ 400 रुपये से मैं स्टार्ट किया था। 400 रुपये से स्टार्ट किया था। 400 रुपये का एक बोरी में मिर्ची खरीदा, एक बोरी मिर्ची खरीदा था। उसको मैं देखिए एक हफ्ता में कम से कम 6 दिन में मैं उसको 400 को 8,000 रुपया बनाया। वो काम को मैं करता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, मार्केट को मैं करता गया। लेकिन धीरे से उसके बाद मेरा जो मन था वो खेती बाड़ी में चला गया। तो मैं बहुत दिन खेती बाड़ी किया और आज तक भी करता हूँ। उसको तो मैं छोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसलिए क्या है, खेती बाड़ी मैं आज तक भी करता हूँ। आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो पहले तो नहीं करता था, लेकिन आज कर रहा हूँ। और आज उसके साथ साथ देखिए 1 घंटा 2 घंटा अपने को अलग टाइम निकाल करके आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताने और अच्छी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी कर। तो उसमें से मैं बहुत अच्छा कमाता था। लेकिन क्या है, आज मैं खेती बाड़ी में उससे भी ज़्यादा कमाता हूँ। इसलिए क्या है कि इस जगह पर मैं 1-1 घंटा अलग समय दे करके आपके साथ में एक वीडियो भी शेयर करता हूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बताने और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आपको मैं कौन सा जगह में प्रेरित कर रहा हूं, आपको मैं सब्जी बेचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आप गांव में, अगर आपके पास साइकिल होगा, आपके पास बाइक होगा, तो आप गांव में जा करके आप घूम करके या तो फिर आप हर मार्केट में जा करके आप उसको बेच सकते हैं। एक दिन में अगर आप 100 केजी भी बेचते हैं, सॉरी आज मेरा क्या है, मार्कर ख़त्म हो गया है तो मार्कर नहीं चल रहा है। तो एक दिन में आप 100 केजी भी अगर आप बेचते हैं, अब उसको 100 केजी अगर बेच रहे हैं तो उसको अब 20 रुपये केजी में लाए होंगे तो 100 केजी का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया का आप पूंजी फंसा करके लाए हैं। देखिए 2,000 रुपया, 1,000 रुपया आज के डेट में देखा जाए तो 1-2,000 रुपया का कोई माई बाप नहीं है। यानी कि 1-2,000 रुपया आप कहीं भी जाएंगे 1-2,000 रुपया आपको मिल जाएगा। कहीं पर आप मेहनत मजदूरी भी करने जाते हैं ना, अगर 6 दिन अगर आप काम करेंगे तो 6 दिन में आपको 1,500 से 2,000 रुपया निश्चित है कि मिलेगा। अब 1,500 से 2,000 रुपया 6 दिन में आपको मिल रहा है। अगर आप सब्जी बेचते हैं ना, वहीं पर आप अगर सब्जी बेचते हैं तो एक दिन में आपको 1,500 से 2,000 रुपया एक दिन में आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, उसमें मात्र आपको फायदा बस होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सब्जी भी बेचते हैं तो मैं कहता हूँ कि 1,000 रुपया डेली कमा सकते हैं। 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया तक भी आप कमा सकते हैं सब्जी बेच करके। आज सब्जी बिक्री करने वाले, आज अगर आप देख भी रहे होंगे तो सब्जी बिक्री करने वाले आज लाखों करोड़ों का आज उन लोग के पास माल हो गया है, घर हो गया है, उन लोग के पास गाड़ी हो गया है, घोड़ा हो गया है। तो इन लोग सब्जी बेच करके ऐसे इन लोग कमाते हैं। आपको क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम लोग को हमेशा सब्जी बेचना है, सब्जी बेचना है। आपको सब्जी नहीं बेचना है, सब्जी ही आपको नहीं बेचना है। कुछ दिन आप सब्जी बेचते हैं, आपके पास कुछ और पूंजी हुआ तो आप उसको और आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर और पूंजी हुआ तो और आगे आप उठ जाइए। इस प्रकार से अगर आप एक चैन की तरह आप अगर काम करते हैं, एक चैन अगर आप बना लेते हैं तो मैं कहता हूँ निश्चित आपको प्रॉफिट मिलेगा। निश्चित आप वहाँ पर जो लक्ष्य आप बनाओगे उस लक्ष्य तक आप पहुँच जाओगे। तो साथियों, आप एक सब्जी बेचकर भी आप लाखों करोड़ों रुपया का भी, हज़ारों रुपया, लाखों रुपया सालाना कमा सकते हैं। तो आप मेरा बात को आप तब भली भांति समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आपको समझाने और आपको बताने का मेरा क्या उद्देश्य है, आप तो समझ गए होंगे। आपको शुरू में एक बार कहावत एक बताया, जैसे कि एक बुजुर्ग कहता है कि धंधा करो तो तरकारी और नहीं तो नौकरी करो तो सरकारी। उसका कहने का ये मतलब है, अगर आप धंधा भी करते हो ना, अगर धंधा करते हो तो आप तरकारी का धंधा करो, यानी कि सब्जी का धंधा करो। और अगर नौकरी करते हो तो आप सरकारी नौकरी करो। ये दोनों चीज़ में बहुत फ़ायदा है और ये दोनों चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। उसका कहने का ये मतलब है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।